नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आईटीआई छात्रों के लिए डिप्लोमा और बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग की तरफ से 12 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। लगातार भर्ती आ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी है और रेलवे में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इन सबका एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ऑफलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ होगा। अगर आप पटना नहीं भी आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ऑफलाइन क्लास का मजा ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास की हम लोग लाइव क्लास आपको देने वाले हैं। और 11 दिसंबर को महा सेमिनार हो रहा है। सेमिनार का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो इजी वे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जब इस सेमिनार को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का फ्री रेलवे के इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का कोर्स, जो आपके पास 1 साल तक रहेगा। तो इन सारे सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हमारे इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। आप जैसे इसके वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो ये होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और होम पेज ओपन होने के बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहले नंबर पर नोटिफिकेशन दिया गया है और देखिए डेट 17 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन नंबर है 3/2023, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूं पहले ही। तो चलिए सीधे हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और इसमें जो भर्ती निकाली गई है उसका डेट पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 21 नवंबर 2023 से ये ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसका जो अंतिम डेट है, आखिरी डेट है 12 दिसंबर है, ठीक है, 2023 से। इसमें फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है तो बहुत तरह की भर्तियां निकाली गई है। बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोग इसमें अप्लाई करेंगे। मुख्य रूप से आपका जो भर्ती निकाला गया है आईटीआई के लिए, वो आपका असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर का है और इसके अलावा इसके ऊपर वाला है सब स्टेशन अटेंडेंट का, ठीक है। और इसमें 90 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। और इलेक्ट्रिक फिटर में इलेक्ट्रीशियन मतलब आईटीआई और डिप्लोमा दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके डिटेल्स में हम देख लेते हैं। बाकी जितने भी इसमें भर्ती निकाली गई है, इसमें या तो डिप्लोमा है या मेडिकल ग्रुप वाले लोग हैं या ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। एक्सरे ऑपरेटर है, जूनियर लाइब्रेरियन है, बुक बाइंडर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, नर्स ग्रेड का है, ठीक है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोग्राफी है। ये तमाम अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। 7323 पोस्ट कोड है आपका। डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, ठीक है ना। सब स्टेशन अटेंडेंट, ठीक है ना, सब स्टेशन अटेंडेंट का ये पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 90 है। क्वालिफिकेशन को समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है तीन कंडीशन दिया हुआ है ना, तीनों को फुलफिल करना होगा। पहला कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस से, ठीक है ना। मैट्रिक में सबका मैथ साइंस होता ही है, ठीक है। ये आप मैट्रिक पास होना चाहिए। दूसरा बोला कि आईटीआई पास होना चाहिए। किससे भाई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा दिया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एप्रोप्रिएट ट्रेड। आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। लाइनमैन का नहीं, मतलब आपके इलेक्ट्रीशियन का कोई भी काम का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस वाले में होता क्या है कि बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है और नौकरी जल्दी मिलता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, नहीं है तो मतलब मान लीजिए कि अगर किसी तरह से आपने कहीं जॉब किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए। अब टीचिंग का एक्सपीरियंस मत डाल लीजिएगा कि हाँ सर आईटीआई में हमने पढ़ाया है और आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन टीचिंग के अलावा किसी तरह का भी कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई भी अलग से किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पे स्केल देख लीजिए, 29,200 से लेकर 92,300 रुपए है, ठीक है। और ग्रुप सी का ये पद है आपके पास। कुल मिलाकर 30 से 35,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 27 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 27 साल तक होना चाहिए और आपके एज में छूट दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप हैं, आपकी कैटेगरी है तो आपको एज में भी छूट मिल जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट है 7723 है।
पोस्ट कोड। और यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर का भर्ती निकाली गई है, इसमें पोस्ट की संख्या 53 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, नहीं तो आईटीआई मांगा है, नहीं तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से मांगा है। लेकिन कंडीशन ये कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की है यहाँ पे तो आपका मेंटेनेंस का होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर का होना चाहिए, एचटी और एलटी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का, ठीक है, स्विच गियर का, फिल्टर मशीन का, ये तमाम चीजों का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई होने के बावजूद भी। और यहाँ पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका भी वही है, अलग कुछ भी नहीं है, सेम तरीके का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एज 27 साल, 18 से 27 साल दिया हुआ एज लिमिट जो उसमें भी था, तो इतना ही इसमें आईटीआई के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसे अच्छे से पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम तरह की भर्तियां यहाँ पे निकाली गई है, बहुत सारे हैं, लेकिन बस आईटीआई के लिए इतना ही था। और एग्जाम जो होगा आपका 2 फेज में होगा, मतलब 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल में क्या होगा, नॉन टेक्निकल में क्या होगा, पूरा डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ टेक्निकल के लिए 72 से नोटिफिकेशन 72 से 85 तक का यहाँ पे दिया हुआ है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे लगभग टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है ना। 200 मार्क्स का भी रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 की बात करें तो जिसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग रहेगा, और इसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगा, और हिंदी लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन वगैरह देगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। मतलब जीके जीएस मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश सब रहेगा इसमें, ठीक ना, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो यहाँ पे बोला है कि 20 मार्क्स इस सेक्शन, सारे सेक्शन 20 मार्क्स होंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का रहेगा, जनरल रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा, मैथ 20 मार्क्स का रहेगा, हिंदी 20 का रहेगा और इंग्लिश भी 20 का रहेगा। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपके ट्रेड से प्रश्न पूछेगा। ट्रेड से प्रश्न का मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। और ये अलग सेक्शन बी रहेगा जिसमें जो क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। और इसमें 100 में सारे रहेंगे, लेकिन हर एक सेक्शन का 20 मार्क्स डिसाइड किया है। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई आपको करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद आपकी नौकरी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग याद रखिएगा कि सेमिनार 11 दिसंबर को है, और हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लास है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोनों क्लास के बारे में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।